तक इस हालात में ही आ गए हैं और बाबू तुम चल जाओ, बैठो बैठो। भले किन्हीं के लिए कुमार अमरेश हो, इनमें मुझे कुमार विश्वास दिखता है। तो आइए हमारे बीच कुमार अमरेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। कहते हैं हर क्रांति कलम से शुरू हुई, हर क्रांति कलम से शुरू हुई। चट्टाने जुल्म की कलम चली तो जुर्म हुई। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम शिक्षक हैं, इतिहास बदलने वाले हैं, हम शिक्षक हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद इस संस्था के निदेशक और दलसिंहसराय सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश गद्य के निदेशक हमारे छोटे भाई समान नीतीश जी यहाँ मौजूद, उनके पिताजी उत्तम ठाकुर जी हमारे बीच, विभूतिपुर प्रखंड के चंद सुरारी से आई हुई शिक्षिका कवित्री आदरणीय स्वयं प्रभा जी, हमारे छोटे भाई समान दिवाकर दिव्यांग जी, आर्यन राज जी, हमारे डॉक्टर साहब अशोक जी सहित आप तमाम लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुराना साल कुछ खट्टी मीठी यादें देकर के हम लोग के बीच से गया, लेकिन साथ ही हम लोग को पुराने साल में एक चेतावनी मिली कि अगर हमने अपने अक्ल का बहुत अधिक प्रयोग करना शुरू किया तो निश्चित रूप से हमें लॉकडाउन के रूप में अपने घरों में कैद रहने को मजबूर होना पड़ेगा। प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न किया जाए। चलिए, मैं एक दो पंक्ति अपनी सुना देता हूँ। दिवाकर जी को झेल ही लिए हैं, मुझे भी झेल लीजिए क्या दिवाकर जी। चलिए, मैं कहना चाहूंगा लॉकडाउन में हम कवियों को, साहित्यकारों को थोड़ा मौका मिल गया अपने आप को रिकवर करने का, थोड़ा अधिक ज्ञान हासिल करने का। उसी बीच मैंने 4 पंक्ति लिखी थी। कहना चाहूंगा, परियों की सुंदरता का साम्राज्य अभी खुल जाएगा, ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं, क्रीम कहाँ से आएगा। लॉकडाउन में सारी की सारी दुकानें बंद हो गई थी, थोड़ा बहुत राशन की दुकानें खुली थी, बाकी सब दुकान बंद। तब उसी समय पंक्ति लिखा था मैंने, परियों की सुंदरता का साम्राज्य अभी खुल जाएगा, ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं, क्रीम कहाँ से आएगा। मान हसीना लड़के जिस पर जान लुटाया करते थे, मान हसीना लड़के जिस पर जान लुटाया करते थे, लॉकडाउन में उस चेहरे को भाव नहीं मिल पाएगा, लॉकडाउन में उस चेहरे को भाव नहीं मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जान बची हुई है। मैं तो मुझे लगा कि आप लोग देखते हैं दलसिंहसराय में, बेगूसराय में या अपना बाजार में भी, दलसिंहसराय से मंसूरचक में भी गन्ने का रस निकालने वाला गन्ने से रस निकालता है, और जब रस निकाल करके जो उसका बच जाता है लकड़ी, उसको साइड में रख देता है। मुझे लगा कि अब उस लकड़ी से हमको रस निकालना है, यानी कि आप लोगों से तालियां बजवाना है। चलिए, 2-4 पंक्ति और झेल लीजिए। हमारे शुरुआती दौर में छोटे भाई आर्यन ने पाकिस्तान पर एक छोटा मोटा बम फेंक दिया था। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, यूं तो हमारे हिंदुस्तान के 8 पड़ोसी देश हैं। मैं एक ट्रिक तैयार किया हूँ। भुट्टा मियाँ ने अपाची लेकर बांग्लादेश गया, भुट्टा से भूटान, मियाँ म्यांमार, ने नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश, और एक और समुद्र पार पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये सारे के सारे पड़ोसी देश हिंदुस्तान के हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर कोई बदमाश देश है वो है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है, और उस पर हिंदुस्तान के बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं की हैं। मैं भी 1-2 पंक्ति किया हूं, सुन लीजिएगा, झेल लीजिएगा। हम हिंदुस्तानी एकता बांटने में माहिर हैं, हम हिंदुस्तानी एकता बांटने में माहिर हैं, नफरत की जड़ काटने में माहिर हैं। सुनिएगा, हम हिंदुस्तानी एकता बांटने में माहिर हैं, नफरत की जड़ काटने में माहिर हैं। उस पाकिस्तानियों पर क्या थूके जो खुद थूक कर चाटने में माहिर हैं, जो खुद थूक कर चाटने में माहिर हैं। और एक आध पंक्ति और सुना देता हूँ आप लोगों के बीच। मुझे लग रहा है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए तो कब का साइड हो गया होगा। अब शाम का वक्त है और एक मंच से मैं इसी तरह शाम को कविता सुना रहा था, बगल में मरकरी लगी हुई थी। होता क्या है, हम कवियों को, हम साहित्यकारों को नेताओं से कम वैल्यू दिया जाता है, कम महत्व दिया जाता है। मैं जब कविता सुना रहा था उसी समय एक नेताजी आ गए, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, वो हमसे माइक ले लिए
और ऑलरेडी कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनके पास पहले से एक माइक था। अब जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वो कह रहे नेताजी की, जो संचालन कर रहे वो कह रहे जय, ये कह रहे नेताजी की, ये कह रहे जय, नेताजी की जय। इसी बीच जो जय जय कर रहे हमारे संचालक महोदय, उनके मुंह में एक मक्खी घुस गई, उनके मुंह में एक मक्खी घुस गई। अब ये कहते हैं नेताजी की, ये कहते हैं तू 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 तू, नेताजी की तू 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 तू। तो सुन लीजिएगा, आज के समय खास करके जनवरी दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है और जब तक रात में रजाई गर्म नहीं होती है तब तक रात की रानी अर्थात नींद नहीं आती है। हमारे संस्था के डायरेक्टर नीतीश जी के यहाँ पिछले दिनों 2-4 दिन पहले एक भोज था, भोज रात का भोज था, उसमें अनिल जी भी उपस्थित हुए थे और मैं भी उपस्थित था। तो रात में हम दोनों को एक ही कमरे में सोने को दिया गया, रात में एक ही कमरे में हम दोनों को सोने को दिया गया। हम दोनों आराम से सो रहे थे, उसी समय किसी ने दीवार धक-धकाई, धक 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 धक। भाई हम लोग जागे, क्या बात है भाई, क्या बात है? तो नीतीश बाबू थे, सर उठिए उठिए, नीतीश बाबू थे, सर उठिए उठिए। बोले क्या बात है? बोले यहाँ पर हमारे दूसरे रिश्तेदार सोएंगे, आप दूसरे कमरे में चलिए। हम दोनों अनिल जी और मैं दोनों दूसरे कमरे में चला गया। इसी बीच जो ही दूसरे कमरे में कुछ देर बिछावन पर सोए, रजाई गर्म हुई, रात की रानी नींद आने को तैयार ही हुई थी, मतलब आंखों से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी। इसीलिए फिर धक 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 धक, अब क्या हुआ भाई? फिर मुन्ना जी थे, नीतीश जी के छोटे भाई, मुन्ना जी थे, बोले कि सर जी यहाँ पर कुछ दूसरे गेस्ट सोएंगे, आप लोग दूसरे कमरे में सोइए। अब अनिल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर, अनिल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। बोले नीतीश जी को बुलाइए, नीतीश जी को बुलाइए। क्या हुआ सर, क्या हुआ? बोले ना नीतीश जी को बुलाइए। हम के क्या हुआ वो तो बताइए। बोले कि हम, मैंने कहा चलिए सर बगल में ही मेरा घर है, वही सो लेते हैं, क्या रात में किच किच करके करेगा। बोले नहीं नीतीश जी को बुलाइए। मैंने कहा सर आराम से, वो गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, गुस्से में ही थे। जब से नीतीश जी मिले, उन्होंने नीतीश जी से कहा नीतीश बाबू आप हमें ये बताइए कि भोज खाने बुलाए थे कि रजाई गर्म करने? भोज खाने बुलाए कि रजाई गर्म करने? हम भर रात रजाइये गर्म करते रह जाए और 200 लोग आके झट से सो जाए। तो ये सब होते रहता है। आज के इस माहौल में हूँ तो होस्ट, लेकिन कथा सुना रहा हूँ, चलिए सुन लीजिएगा। सुना है दुश्मनों के द्वार से पैगाम आया है, सुना है दुश्मनों के द्वार से पैगाम आया है, अरे तुम फिर दिए धोखा यही इल्जाम आया है। सुनिएगा, सुना है दुश्मनों के द्वार से पैगाम आया है, अरे तुम फिर दिए धोखा यही इल्जाम आया है। मुनासिब है जख्म इस बार कोई और दिए होंगे, मुनासिब है जख्म इस बार कोई और दिए होंगे, मगर अफसोस की हर बार मेरा ही नाम आया है, मगर अफसोस की हर बार मेरा ही नाम आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तालियां बजा रहे हैं और आप लोगों की तालियां हम कवियों को, साहित्यकारों को वही मजा देती है जो मजा हनीप्रीत राम रहीम को दिया करती थी। इसलिए झेल लीजिए। एक दिवाकर जी, आप लोग पिछले दिनों सुने होइएगा, हमारे अभी हमारे साथी थे, कविता सुना रहे थे, कवियों की कलम गिरनी है कविता में अवधार कहाँ। अभी हकीकत कहना, हकीकत बोलना वर्तमान समय में थोड़ा कठिन हो गया है, तब ये पंक्ति मैं लिखा हूँ, कवियों की कलम गिरनी है कविता में अवधार कहाँ, नींद उड़ावे सत्ता की छपते ऐसे अखबार कहाँ। सुनिएगा मन से भी, कवियों की कलम गिरनी है कविता में अवधार कहाँ, नींद उड़ावे सत्ता की छपते ऐसे अखबार कहाँ। नागार्जुन गिनकर के वंशज बलि चढ़ाए जाते हैं, नागार्जुन गिनकर के वंशज बलि चढ़ाए जाते हैं। पाखंड की पोल खोल दे अब ऐसी ललकार कहाँ, पाखंड की पोल खोल दे अब ऐसी ललकार कहाँ। जरूरी है जो हमारे बीच गलत हो रहा है उसका खुल करके विरोध किया जाए, गलत को गलत कहा जाए।
अब एक पंक्ति मैंने सुन लीजिएगा, चार पंक्ति का एक मुक्तक है छोटा सा। जब सावन आने को होता है और किसी प्रेमी की प्रेमिका ब्याह करके ससुराल चली जाती है, तब ये पंक्ति है, सुनिएगा। सुनो मत आ अभी सावन, गमों से चूर बैठा हूँ। सुनो मत आ अभी सावन, गमों से चूर बैठा हूँ। किसी की याद में थक हार कर बेनूर बैठा हूँ। सुनो मत आ अभी सावन, गमों से चूर बैठा हूँ। किसी की याद में थक हार कर बेनूर बैठा हूँ। जरा उनको अभी साजन के घर से लौट आने दो। जरा उनको अभी साजन के घर से लौट आने दो। मैं अपने प्यार के सबको लिए मजबूर बैठा हूँ। मैं अपने प्यार के सबको लिए मजबूर बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी महेंद्रगंज की धरती से हमारी आवाज गूंजने की शुरुआत हुई थी। इसी महेंद्रगंज की धरती से